We start with new topic, and the new topic is various forms of straight lines. स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म हैं, थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रही है ऐसा लग रहा है। सो हम अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले अलग अलग तरह। पहला इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस है और ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो वाई एक्सिस की क्या खासियत होती है? वाई एक्सिस की खासियत होती है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा? अगर मुझे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो क्या बोलूंगा? मैं बोल दूंगा एक्स इज इक्वल टू 0। जहां जहां अब एक्स 0 कहाँ कहाँ होगा, देखो यहाँ पे भी एक्स 0, 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 यहाँ पे भी एक्स 0। ये पूरी लाइन में एक्स 0 है कि नहीं है? क्योंकि थोड़ा भी इधर जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू कुछ हो जाएगी, थोड़ा भी इधर जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू कुछ हो जाएगी। तो ये जो वाई एक्सिस है, इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया? ओके। अब अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बनाएंगे, कोई पॉइंट एक्सिस बनाएंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा यहाँ पे ना, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, ये कंफर्म है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो इसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े? यस सर। ओके। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू नंबर 1 एक्स एक्सिस, नंबर 2 वाई एक्सिस। जैसे अपन ने ये वाई एक्सिस बनाया, ये अपन ने एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है ना। अब मान लिया कोई लाइन बनाया हमने, इस लाइन का यहां से डिस्टेंस देखो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा इसका। मतलब इस पॉइंट, अब मान लिया ये ए है, तो देखो यहाँ से यहाँ ये कोई भी पॉइंट लेंगे तो सबका डिस्टेंस कितना रहेगा? ए। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई कोऑर्डिनेट इसका हमेशा ए रहेगा, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू ए। अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बना लें, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ये वाला डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा
कांस्टेंट रहेगा और ये डिस्टेंस कितना है, मान लिया बी है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन एक्स की वैल्यू, इस पूरे लाइन में एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, ए और बी। तो ये होगा इसके, यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। यस सर। ओके सर दोबारा। तो चले आगे, नोट कर लिया। सर दोबारा बता दो। क्यों, तो देखो ये लाइन एक्स के पैरेलल है, हाँ गया अरमान, ये लाइन एक्स के पैरेलल है क्या। यस सर। तो बताओ इस लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पे ए एक्स, उस पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स रहेगी ना, ए ये वैल्यू फिक्स रहेगी वहां पे हर पॉइंट पर। यस सर। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए, मतलब y हमेशा a बना है। ऐसी कोई लाइन बनाओ जहाँ पे y हमेशा a बना है तो आपको ये लाइन मिलेगी। इसी तरह से y के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएगा, मान लिया x कोऑर्डिनेट b है तो इस लाइन के हर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट b हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या। यस सर। हाँ, यस सर। तो यहाँ पर उसका x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू b इज द इक्वेशन। चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड द equations of line which are parallel to axis and passing through -2, बताओ ऐसी लाइन, ऐसी जितनी भी लाइन हो सकती है उन सबका इक्वेशन बताना है जो इससे पास भी हो रही है और एक्सिस के पैरेलल भी। बताओ हाँ क्या, बोलो समझ में आ रहा है। बोलो क्यों भाई, 30 सेकेंड मोर, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सर हाँ कौन सी एक्सिस से पैरेलल है। क्या, लिख के बताओ ना यार। मुझे कौन से एक्सिस के पैरेलल है। कोई भी एक्सेस के पैरेलल हो सकती है, इससे जाने वाली है और दोनों में से किसी एक एक्सेस के पैरेलल हो सकती है। दोनों के तो पैरेलल हो ही नहीं सकती ऑब्वियसली, दो आंसर आएंगे इसमें। देखो ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये अपना हो गया वाई एक्सिस। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग, ऐसा इक्वेशन थोड़ी देते हैं अरमान। अब कोई लाइन, अब यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ। दो, बस 1 सेकंड रुकिए सर, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। जल्दी करो।
अरमान बोल रहा, बता दो। देखो इसमें तो अपन, हाँ अगर x प्लस 2 इक्वल्स टू y है नो नो तो y0 नो, ऐसा नहीं है। उसमें तो ध्यान से देखो, ध्यान से, पहले इस पॉइंट को लोकेट करो। ये पॉइंट कहाँ आएगा, -1 -2 है ना, और ऊपर 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट को अपन कहेंगे -2, 3। ठीक है, अब ऐसी लाइन बताओ, ऐसी लाइन बताओ जो इस पॉइंट से होके जा रही है। अब देखो दोनों एक्सिस के पैरेलल तो कभी नहीं हो सकती, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसी लाइन कैसी बनेगी, ये बनेगी। और ऐसी लाइन बताओ जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से जा रही है, तो ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या होगा, ये हो गया L1, ये हो गया L2। इसका इक्वेशन क्या होगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाइड वाइड डिस्टेंस होगा ना, 3 डिस्टेंस होगा, तो इसका y इज इक्वल टू 3, दिस विल बी द इक्वेशन। आ रही बात समझ में। और ये L2 लाइन है, L2 लाइन का यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, देखो y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, और L2 लाइन का यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये -2 होगा कि नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। हाँ, इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी आंसर हो जाए, और इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं। यस, इस समय वही तो लिख रही थी, अच्छा, अगर y0 लेंगे तो। अच्छा ऐसा कह रहे थे, ओके ठीक, यस सर। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या मैं आगे बढ़ूं, यस सर। ओके। थर्ड, पॉइंट हाँ कोऑर्डिनेट बताया था, लेकिन अपने को इक्वेशन बतानी थी ना, स्लोप फॉर्म। ओके ओके, a line passing through a fixed point, passing through a fixed point, a line passing through a fixed point A, x naught, y naught, and has a slope m, then equation is called point slope form। तब उस इक्वेशन को अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए अपन एक्सेस ड्रॉ करते हैं। मान लिया ये y एक्सिस है, मान लिया ये x एक्सिस है, और अपने पास ये एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन कहाँ से होके जा रही है, ये लाइन होके जा रही है यहाँ से, ये कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, x नॉट y नॉट से होके जा रही है। ठीक है, लेट इसका इक्वेशन अपने को बना, तो अपन क्या कर रहे हैं, लेट अ जनरल पॉइंट pxy lies on the line। तो अपन ने pxy एक पॉइंट ले लिया, मान लिया ये p पॉइंट है अपना,
इसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, ये एक जनरल पॉइंट। अपने को इसका स्लोप गिवन है, क्योंकि स्लोप पॉइंट फॉर्म है, स्लोप अपने को गिवन होगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, और ये गिवन होगा, है ना, ये m इज इक्वल, ये जो होगा एंगल, ये कितना होगा, सॉरी, ये जो होगा ना, ये थीटा होगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब अपन क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ किया, ये दोनों m पॉइंट पे मिले, ये परपेंडिकुलर है। इसमें देखो एंगल APM हैज टू बी थीटा, क्या ये थीटा होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? हाँ हाँ मैंने देखिए, हाँ ठीक हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, ये जो है क्या बोल रहा था, हाँ, यहाँ तक समझ में आएगा सबको? इतना जो अपन ने किया वो समझ में आया? क्यों भाई बोलो? यस सर। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, स्लोप m इज इक्वल टू सेकेंड पॉइंट क्या, देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना अरमान? क्या नहीं समझ में आए? ये देखो ये लाइन, एक दो पैरेलल लाइंस आ रही है, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई ना, उसको ये कट कर रही है ये लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अरमान क्या समझ में नहीं आया? हाँ वो समझने की कोशिश कर रहा था। आ गया सर, हाँ, आ गया सर, आ गया। स्लोप कितना होगा देखो, स्लोप देखो, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, देखो इस ट्रायंगल की बात करें तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। बताओ ये tan थीटा किसके बराबर होगा? AM अपॉन PM के बराबर होगा कि नहीं होगा? जल्दी देखो, होगा? यस सर। यस सर। ओके, AM को क्या लिख सकते हैं, देखो AM यहां से यहां तक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, उसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये y है और ये x है, तो AM का कोऑर्डिनेट अपन y0 माइनस y लिख सकते हैं क्या? देखो जरा ध्यान से, है ना, यहां से यहां तक क्या होता है y, और यहां से यहां तक क्या होता है y0, यही होता है ना कोऑर्डिनेट का मतलब। और नीचे वाला जो PM है, ये जो PM है यहाँ से यहाँ तक PM जो है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक PM है, यहाँ से PM यहाँ तक अपन क्या लिख सकते हैं x0, और यहाँ तक अपन क्या लिख सकते हैं x, इसको अपन क्या लिख सकते हैं x0 माइनस x। ये समझ में आया क्या? इसको अपन लिख सकते हैं, अच्छा अब अपन लिख सकते हैं इसको y माइनस y0, और इसको लिख सकते हैं x माइनस x0, दोनों ये लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया पक्का? ये देखो, इसको माइनस साइन को एक्सचेंज कर लिया दोनों तरफ, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अपन m x माइनस x0, हाँ ये देखो ये y0 माइनस y है और ये x0 माइनस x है, इसको अपन ने ऐसा कर लिया, देखो माइनस कॉमन लिया तो y माइनस y0 हो गया, यहां से भी माइनस कॉमन लिया तो x माइनस x0 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अपन ने इसको ऐसा लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं y माइनस y0, इसको थोड़ा अरेंज करें इस तरफ, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप यानी m x माइनस x0। दिस इज कॉल्ड slope intercept form of an equation of a straight line।
this is called slope intercept form of स्ट्रेट लाइन। बोलो इतना समझ में आ रहा है क्या? बोलो ये डेरिवेशन समझ में आया? सर इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, सॉरी माय मिस्टेक। स्लोप, सॉरी, दिस कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ सर्कल। स्लोप देखो, ये अपने को स्लोप गिवन है m, देखो अपने को स्लोप गिवन है और ये 2 पॉइंट गिवन है, इसलिए स्लोप पॉइंट फॉर्म कह रहे हैं। ओके, आगे का समझ में? यस सर। यस सर। पक्का नोट करना है इसको? आगे बढ़ूं क्या? सर नोट कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको। हो गया सर। सर हो गया। हो गया? चले आगे। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। फाइंड the equation of a straight line. Find the equation of a straight line passing through point -2, 3 and has a slope -1। चलो इसको करके बताओ। सर 5 + 4x0 + y0 = 0 आई। ये आ रहा है क्या आंसर? 4x + 5 + y 5 = 0। यस सर। हमने x0 लिए थे पर क्या x0? सर यही आया। यस सर। तो ये आया? पर उसकी जगह x भी तो लिख सकते हैं। नहीं। यस सर। ये तो वैल्यू तो दी हुई है ना। x0 y0 तो दिया रहता है। हाँ अभिनव का भी आ गया, साकेत का भी आ गया।
ठीक है, ये तो x नॉट y नॉट ये हो जाएगा। आगे चले क्या? Yes, sir. ओके चलो, सेकंड पे चलते हैं हम लोग। सेकंड फॉर्म है, मतलब थर्ड था ना, ये फोर्थ फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म। ओके, फिर से हम चालू हो जाते हैं। ये अपने पास y एक्सिस है, ये अपने पास x एक्सिस है, और मान लिया ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में अपने को गिवन है, देखो एक पॉइंट यहाँ गिवन है P1, ये है x1 y1, और यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, ये है P2 x2 y2। ठीक है, अपने को 2 पॉइंट गिवन। अब करना क्या है कि जल्दी से मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे एक अपन तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं P, और ये है XY। तो 2.5 का इसका मतलब समझ लेते हैं। लेट 2 points on the straight line are given। 2 पॉइंट अपने को स्क्वायर में गिवन। कौन कौन से पॉइंट गिवन है? P1 x1 y1 गिवन रहेगा, एंड P2 x2 y2। ये 2 पॉइंट गिवन है मान लिया। ठीक है, लेट a general point Pxy in the straight line। ठीक है, यहां तक। Since all 3 points, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? आर कोलिनियर। बताओ, कोलिनियर है ना? Yes, sir. कोलिनियर की क्या खासियत होती है? स्लोप ऑफ P1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 P2। क्या सही लिखा हूं मैंने? यही खासियत होती है। ओके, यस सर। ओके, अब देखो इसका स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप निकालना बताया था मैंने। क्या करते हैं? y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस Equals x। to- कैसे निकालते हैं? Yes, sir. Equals to y2 minus इसका क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 minus x2 x1. माइनस x1। ठीक है, ओके। तो अब इस वाले को अपन इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बचेगा? अच्छा, इसको ऐसा लिख लेंगे एक बार, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। ये कैसे लिखा अपन ने? इधर से वही माइनस Minus minus. माइनस कॉमन ले लिया। हाँ, अच्छा, अब अपन ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? y माइनस y1, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया पॉइंट्स, और यहां लिख लेंगे x माइनस x। आया समझ में क्या ये वाला? इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट। ओके, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ?
कहाँ गए आज सब लोग? कम बोल रहे हैं क्या आज? सर तो समझ आ गया। ओके, तो नोट करना है कि आगे बढ़े? सुनते हैं कि नोट करोगे, क्या करना है? मैं नोट कर रहे हैं 2 मिनट। जल्दी से कर लो नोट, फिर हम कौन, अच्छा अपनी क्लास में भी कौन कौन नहीं है? मैथ्स की क्लास में कौन कौन गायब है, जरा बताओ वाला नाम। आयुषी, रनिश। ऋषि, ऋषि तो सर आकांक्षा और मैं साथ में है। सर आकांक्षा का नेटवर्क इशू हो रहा था तो हम दोनों साथ में अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, आकांक्षा कुछ बोलो वाला। यस सर। कर रहे हैं सर। सर मजाक नहीं कर रहे थे। ठीक है। अरे कौन कौन गायब है बताओ वाला। गायब कौन है? साकिब। सर 2 तो कंफर्म है, सर आयुषी, रनिश। मैं प्रेजेंट हूँ, किसने बोला साकिब? आयुषी ये और पराग। दिन भर पबजी खेलते रहूंगा, पागल है क्या? आयुषी और रेनिस क्यों नहीं आ रहे बेचारे लोग? बेचारे लोग। ओके चलें आगे। अरे 2 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन करो, आगे चलें। सर रिजॉइन नहीं करना है ना अभी? रिज्वाइन 3:12 हो गए हैं। सर छुट्टी, यस सर, नहीं करता खाना सर, खाने छुट्टी। जाना है। यहाँ से बस। सर छुट्टी सर। क्यों छुट्टी क्यों? सर खाना खाने जाना है। हो गया सर आज, बहुत हो गया सर आज। अच्छा ठीक है, आज के लिए हो गया वो। अच्छा ओके चलो ये क्वेश्चन करो और फिर छुट्टी। फाइंड द इक्वेशन of a straight line which passes through points 1, -1 and 3, 5। चलो अभी आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, पता है कि नहीं? फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा। कब होगा? अभी होगा। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा। कहाँ तक आएगा? बोर मॉडल तक आएगा। सर तो कब होने वाली है? अब पता नहीं, जब भी ले बोलो। इस महीने के आखिरी में लेंगे, अक्टूबर में लेंगे। फिजिक्स में क्या आएगा? फिजिक्स में क्या आएगा? फिजिक्स में बता देंगे, फिजिक्स की क्लास। वो तो सर पढ़ा रहे हैं ना, सर ले लेंगे।